नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां जेम्स और ज्वेलरी पार्क पर लगी रोक हटी है। कृषि उपज मंडी पांडातराई में जेम्स और ज्वेलरी पार्क की स्थापना को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। आज जन सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका को निराधार मानते हुए खारिज किया है। पांडातराई में जेम्स और ज्वेलरी पार्क की स्थापना का मामला सुलझा है। छत्तीसगढ़ शासन से रायपुर के पांडातराई में लगभग 10 लाख वर्ग फीट में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना होनी है। यहां लगभग 2000 दुकानें बनेंगी। ये देश का चौथा बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होगा। हाईकोर्ट में पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने याचिका लगाई थी। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए आवंटित की गई जमीन को चुनौती दी गई थी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता ममता जुड़ी हुई है फोन पर। ममता, अच्छी खबर सरकार के लिए। बिल्कुल, देखिए, रायपुर के कृषि उपज मंडी पांडातराई में जेम्स और ज्वेलरी पार्क को लेकर की स्थापना को लेकर दायर याचिका को आज सुनवाई के दौरान जो है वो उच्च न्यायालय बिलासपुर ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। और पार्क की स्थापना का मामला अब एक तरह से कहें कि सुलझ गया है। और छत्तीसगढ़ शासन ने रायपुर के पांडातराई में लगभग 10 लाख वर्ग फीट में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना को लेकर अनुमति दी थी। और यहाँ लगभग 2000 दुकानें बनेंगी। ये देश का चौथा बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होगा। लेकिन इसी को लेकर 2020 में पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने एक याचिका जो है वो हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष दायर की थी। और उसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि जो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है उसके जो आवंटित कृषि उपज की जो मंडी है वो उसकी स्थिति को लेकर चुनौती दी थी। और जिसको लेकर पिछले कई सालों से जो उच्च न्यायालय है उसने स्थगन आदेश जारी किया गया था। तो अब जो है वो अनुमति मिलने के बाद में जो 2000 जो दुकानें हैं उसको लेकर स्थिति जो है वो स्पष्ट हो गई। और ज्यादातर पर जो व्यापारी है, सराफा व्यापारी खासतौर पे मांग कर रहे थे। और देश के राज्य इसके लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि देश का चौथा बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होगा। और छत्तीसगढ़ का नाम भी एक तरह से कहें कि इससे जो है और भी एक नई तरह से जो है स्थापित होगा। जी ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। बाईपास स्थित बाफना टोल पर जमकर प्रदर्शन किया, जमकर तोड़फोड़ भी की है। टोल प्लाजा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय वाहनों को टोल फ्री करने की मांग यहां पर की जा रही है। चेतावनी के बाद भी कोई पहल नहीं की, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए। करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गई। तोड़फोड़ तो अब आक्रोशित लोग हैं। जिसके जेब से पैसा निकलता है उसको बहुत परेशानी होती है। आज के इस महंगाई के दौर में किसी को 50 रुपये देना भी कितना आदमी को सोच समझ के देना पड़ता है। कितनी मुश्किलों से 50 रुपये हम कमाते हैं, उसकी कीमत तो जो कमाता है मेहनत करके वही जानता है, ये नहीं जानते। इसलिए जो तोड़फोड़ किए हैं कुछ हुआ है, ये मैं नहीं मानता कि नहीं हुआ है, लेकिन ये आक्रोश है, ये हमारी सिधाई के प्रति आक्रोश है। इनके लिए 2 दिन के बाद बात नहीं मानी गई तो इससे बड़ा आक्रोश होगा क्या? मान लेंगे, ऐसा लगता है। जिस जगह से आंदोलन हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से, ये बात मानेंगे। छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। लाल टमाटर इन दिनों ग्राहकों को भी लाल आंखें दिखा रहा है। जो टमाटर कुछ दिनों पहले तक सिर्फ 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, आज उसके दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच गए। आलम यह है कि रसोई घर से टमाटर की लाली गायब होने लगी है। चाहे बात रायपुर की हो, दुर्ग की हो, रायगढ़ की हो, बिलासपुर की हो, अंबिकापुर, कवर्धा, मनिंदगढ़, धमतरी, कांकेर, सभी जगह टमाटर 100 रुपए के करीब है। मनिंदगढ़ में तो डबल सेंचुरी टमाटर ने लगा दी है। यहां पर टमाटर 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है मार्केट में।
बारिश होते ही सब्जियों के दाम एकाएक बढ़ गए और खास तौर पर जो किचन का जो राजा कहलाता है टमाटर, उसके दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। यदि दुर्ग की मैं बात करूं तो दुर्ग में करीब 80 रुपये किलो जो है टमाटर बिक रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बहुत सारे हैं जो रोज़ टमाटरों की खरीदी करते हैं, लेकिन टमाटरों को खरीदने वाले बहुत कम ही नज़र आ रहे हैं। वैसे भी जब बारिश हुई है तो सब्जियों के दाम एकाएक बढ़ गए हैं। बहुत बढ़ गया है भाव, इसलिए अब 1 किलो की जगह आधा किलो ले रहे हैं। 80 रुपये 90 रुपये किलो हो गया है। 8 दिन पहले ये 40 से 50 रुपये किलो था। महंगाई तो बढ़ी है, पर क्या करेंगे, अब ये लोग भी महंगा ला रहे हैं तो महंगा लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पड़ेगा असर, हमारे कुकिंग से बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जी जी, तो देखिए कुकिंग में काफ़ी असर पड़ने वाला है और कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम लोग कोशिश करेंगे बातचीत करने का। नहीं भैया, सस्ता है अभी। कितना सब्जी चल रहा है? जी जी, 60 रुपया किलो गोभी है, 30 रुपया किलो भिंडी है, 30 रुपया किलो खीरा है। टमाटर 80 रुपया। टमाटर 80 रुपया। कैसे है सब्जियों के दाम? महंगाई है बारिश की वजह से। अच्छा, कितना असर पड़ रहा होगा? जैसे टमाटर है, टमाटर तो रोज जरूरत पड़ता है, 80 रुपए बिक रहा है। जी हाँ, रोज जरूरत पड़ रही है। असर पड़ रहा है किचन में? जी जरूर पड़ रही है। कहीं 100 है, कहीं 80 है, क्वालिटी देखकर। अच्छा, कैसा मतलब कितना असर पड़ रहा है? विपरीत किचन में रोज टमाटर की जरूरत पड़ती है? जी जी जरूर पड़ती है, उसके बिना काम नहीं होता है। महंगाई से असर पड़ रहा है मतलब? जी पड़ रहा है। तो देखिए कुल मिलाकर जो टमाटर महंगा हुए हैं तो इसका असर जो है वो सीधे तौर पर किचन में पड़ रहा है। और अभी यदि बात किया जाए तो टमाटर 80 रुपये किलो है और वहीं 100 रुपये भी जल्द पहुंच सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं जो अन्य सब्जियों के दाम में भी कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। वहीं रायपुर में फर्जी अधिकारी पर शिकंजा कसा है पुलिस ने। फर्जी ईडी अधिकारी पर पुलिस ने शिकंजा कसा। लाखों की ठगी के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कई अधिकारियों को ये लाखों का चूना लगा चुके हैं। कई अधिकारियों से इन्होंने 5-5 लाख रुपए ठगे हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 4 अधिकारियों से उन्होंने ठगी की। महाराष्ट्र के अमरावती से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। अश्विनी भाटिया समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में एक ग्रेजुएट है और एक आरोपी एमकॉम की पढ़ाई कर चुका है। आबकारी अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। राखी थाना क्षेत्र में एफआईआर हुई है। आरोपी गूगल से नंबर निकालकर अधिकारियों को फोन किया करते थे। उधर अंबिकापुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। चौपाटी में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हुई। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। वहीं सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मारा गया है नामी नक्सली सोढ़ीदुल्ला। 2 से 3 नक्सलियों को गोली लगने का दावा है। मौके से एक भरमार बंदूक और डेटोनेटर भी बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। मारे गए नक्सली पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सर्चिंग से लौट रहे जवानों के साथ मुठभेड़ हुई और जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। एसपी किरण चौहान ने इस घटना की जानकारी दी है। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए निश्चित तौर पर। जशपुर से खबर है, जहां ओडिशा बॉर्डर से 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। देसी कट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार हुए। कार से दोनों युवक ओडिशा जा रहे थे। चेकिंग के दौरान वाहन से कट्टा बरामद हुआ। दोनों आरोपी यूपी के निवासी हैं। तपकरा थाने के नामिनी चेकपोस्ट का ये मामला। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां लापरवाही बरतने वाले 22 बीएलओ सस्पेंड हुए। मतदाता सूची के काम में लापरवाही पर एक्शन हुआ। आदेश का पालन नहीं करने पर निलंबित हुए हैं। 12 अप्रैल 2023 को लगी थी सभी की ड्यूटी। कार्यस्थल पर मौजूद न रहने पर कार्रवाई हुई है। जिला अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की। लापरवाही बरतने वाले 22 बीएलओ सस्पेंड हुए। मतदाता सूची के काम में लापरवाही पर एक्शन हुआ है। आदेश का पालन नहीं करने पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। 12 अप्रैल 2023 को सभी की ड्यूटी लगी थी। कार्यस्थल पर मौजूद न रहने पर इन सभी पर कार्रवाई हुई है। जिला अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। लापरवाही बरतने पर 22 बीएलओ सस्पेंड हुए। मतदाता सूची के काम में
इनकी ड्यूटी लगी थी और इसी काम में लापरवाही बरती गई। आदेश का पालन नहीं किया गया तो निलंबन की कार्रवाई हुई है। 12 अप्रैल 2023 को सभी की ड्यूटी लगी थी, लेकिन कार्यस्थल पर मौजूद न रहने पर इन पर कार्रवाई हुई और उनको सस्पेंड कर दिया गया 22 बीएलओ को। लापरवाही बरतने वाले 22 बीएलओ सस्पेंड हुए हैं। मतदाता सूची के काम में लापरवाही बरती गई तो एक्शन हुआ। आदेश का पालन नहीं करने पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। 12 अप्रैल 2023 को सभी की ड्यूटी लगी थी और कार्यस्थल पर मौजूद न रहने के चलते इन पर कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की है। राजनीति में परिवारवाद पर पीएम मोदी के प्रहार के बाद अब पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी के आईटी इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सहित कई क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि अपने बच्चों का भला कीजिए, वोट बीजेपी को दीजिए। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली और यूथ कांग्रेस के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई, वहां 40% की सरकार थी, मध्य प्रदेश में 50% चल रहा है। जनता ने डिसाइड कर दिया है कि बीजेपी को हराना है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस एक बड़ा कैंपेन शुरू करने जा रही है और उसकी शुरुआत करने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास मध्य प्रदेश आए हुए हैं। सर, कर्नाटक में जो कांग्रेस को सफलता मिली, बताया जा रहा है एक बड़ा रोल आपका भी था। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कैंपेन। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई है, वहाँ 40% सरकार था तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। मध्य प्रदेश में 50% सरकार है, 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। शिवराज सिंह जी का जो स्टाइल है तो जनता भी डिसाइड करके रखा है, इस बार बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है। आपको पता होगा, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, हिंसा और करप्शन, इसको लेके जनता किस लेवल में लोग जी रहा है, इतनी बुरी स्थिति यहाँ उद्भव हुआ है। तो इनको सरकार ने तो कुछ किया नहीं है, 3 ही 4 काम किया पूरा बीजेपी, सेंट्रल हो स्टेट हो। झूठ बोलना, सेल करना और नाम चेंज करना और 50% लेना, इसके अलावा वो ये काम बता दें इन लोग ने किया है करके। सर, एक जो बड़ा कैंपेन आप शुरू कर रहे हैं, अभी विक्रांत जी ने भी बताया उस कैंपेन के बारे में, जो 5 गारंटी हैं मध्य प्रदेश में जो दी जाएंगी, कितना ये इफेक्टिव रहेगा? देखिए, यूथ कांग्रेस ने घर घर तक जाएंगे। जो कमलनाथ जी ने जो 5 गारंटी दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, उस गारंटी को घर तक पहुंचाने का काम हम लोग ने करेंगे। और जो यहाँ जनता भी इतना बीजेपी नाम पे कितने लेवल पे इन लोग ने त्रस्ते, कोई सोच नहीं सकते। सबसे ज़्यादा युवा या पढ़े लिखे, डबल डिग्री लिया है,
डिस्टिंक्शन पे पास हुआ है, फिर भी सिक्योरिटी का काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाके 10,000 के लिए काम करने के लिए मजबूरी में जाना पड़ रहा है। यहाँ वेपन स्कैम हो, पेपर नोटिफिकेशन होगा, पेपर लीक हो जाएगा। तो पेपर लीक कहाँ से होगा, कौन कर रहा है, ये दुनिया जान रहा है। मीन्स कोई किसी को विश्वास नहीं है, विश्वास टूट चुका है मध्य प्रदेश में। तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीबी श्रीनिवास हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि एक बड़ा कैंपेन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा चलाया जाएगा। यूथ कांग्रेस के लोग घर घर पहुंचेंगे और जो 5 गारंटी मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा दी जा रही है उसको लेकर बात करेंगे। और आज एग्जीक्यूटिव्स की एक बड़ी बैठक है, इसमें मोरल बूस्ट करने का काम भी कार्यकर्ताओं को किया जाएगा और इसके साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ भी यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैठक करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस की ये तमाम बैठकें और रणनीतियां कितना रंग लाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।